Yes, well, good morning, students. Students, this is the exercise number 3B. This is exercise 3B. वो the examples are from the prime mathematics book. ठीक है, और 3B वाला part देखो students असी अपना उस book तो from the NCERT concept part and each and everything उसी cover कर चुके हैं. Concept part that will be the same in this book also. ठीक है, but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो questions है ना थोड़ी जी कुछ extra given है. ठीक है, देखो ये ਜਿਹੜੇ questions given है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ observe ਕਰੋਗੇ. ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ questions ਜਿਹੜੇ ਆ trigonometry ਦੇ ਇਹ questions ਤੁਸੀਂ in the 10th class ਦੀ trigonometry ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ identities ਵਾਲੀ 8.4 exercise ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ questions ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NCERT ਨੇ ਆਪਣੀ NCERT ਨੇ CBSE ਨੇ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰეკਮੈਂਡ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ठीक है ना, दैट्स वाई उन्हें वो वाला पार्ट जोड़ा है उन्हें रिपीट नहीं किया, बट इस बुक के वाला पार्ट रिपीट किया होया. ठीक है, तो तुसी अगर तो तुहानू वाला पार्ट आता है 10th वाला, ठीक है, तुसी उतो कर सकते हो. अगर नहीं आंदियां चीज़ां तो एक बार इत्थों रिवाइज कर लो. ठीक है, तुहानू 10th क्लास की ट्रिगनोमेट्री या उहदे क्वेश्चन जोड़े हैं उन्होंने सॉल्व करना आना चाहिए. तुसी देखोगे मैं एग्जाम्पल तुहानू करान जा रही हाँ. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज करवा रही हाँ ताकि तुहानू 10th की ट्रिगनोमेट्री जी एक बार रिवाइज हो जाए. ठीक है, और जो न्यू थिंग जी चीज़ तुसी अगे नहीं की सीगी ऑलरेडी वो सिर्फ उही वाला टॉपिक सीगा जिहड़ा लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, सिर्फ यही वाली चीज़ नवी सी जी कि NCERT विच ऑलरेडी कर ली. दिस इज़ द सेम टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ हम. देखो यदि फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये नहीं करनी है. ठीक है, नहीं करनी है. सैकेंड तो स्टार्ट कर रही हैं. सैकेंड यू हैव टू डू प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन इक्वल टू सीकेंट ए माइनस टैन ए. देखो जो कभी भी साढ़े को अंडर रूट वाला आ जाता है इन्हों किस तरह करते थे रैशनलाइज. ऑलरेडी सम थोड़ी NCERT अवेलेबल है. मल्टीप्लाई विद रैशनलाइज कर दो डिनोमीनेटर ना रैशनलाइज 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए ऊपर आ गया स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर ए मतलब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी द होल स्केयर द फॉर्मूला लग गया. ठीक है, 1 माइनस साइन स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर ए अलग अलग कर दो स्केयर ये कैंसल आउट हो जाएगा सारे नाल. 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए डिफरेंट कर दो 1 ओवर कॉस ए साइन ओवर कॉस ए सीकेंट ए माइनस टैन ए आ गया. ठीक है, ऑलरेडी यू हैव डन. ठीक है, ए वाला इफ थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट शो दैट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ चीज़ -2 सीकेंट थीटा के इक्वल हैगी है. इफ द थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. हाँ जी, देखो तो ध्यान के नाल बच्चे देखो अगर इतने गिवन है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए एवरा चीज़ इनू भी रैशनलाइज किया. सब तो पहले इतों तक रैशनलाइज करके आ गया. ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्केयर आएगा. ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्केयर. ठीक है, ठीक है, एंड इतने आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर. ठीक है, हुण ए वाला जो ऊपर वाला स्केयर है ए वाले अंडर रूट के नाल कैंसल आउट हो गया, बट नीचे वाला नहीं होया. नीचे सिंपली नीचे वही रहेगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा ये तो भी. ठीक है ना, एदा भी ऊपर वाला जो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्केयर ये नाल कैंसल आउट हो गया. आफ्टर दैट इन्हों दोनों का एलसीएम लिया. ठीक है, कॉमन इक्को लिख सकते हैं ना बिकॉज दीज आर द सेम. सो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस प्लस साइन थीटा कैंसल आउट 2 अपॉन अंडर रूट कॉस स्केयर थीटा. ओके, देखो अंडर रूट कॉस स्केयर थीटा का मतलब है इन्हों लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ कॉस थीटा. तुहानू पता है कि अंडर रूट के जो भी कोई एक वैल्यू कॉस की पै जाती ना या कोई भी वैल्यू पै जाए तुहानू पता है कि वो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती एक पॉजिटिव एक नैगेटिव. दैट्स वाई मैं की कर लिया कॉस थीटा लिख लिया इतने. ठीक है ना, मॉड ऑफ कॉस थीटा इट मीनस इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नैगेटिव. ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू नैगेटिव भी लै सकते हैं तो पॉजिटिव भी लै सकते हैं. यह रिजल्ट इतने मैंशन किया है. रिजल्ट में ध्यान नाल तुसीं चंगी तरह याद रखना है कि अंडर रूट अल्फा स्केयर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा फॉर एवरी रियल नंबर अल्फा. ठीक है, एंड इत्थे देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मॉड च लिखी तो मैं दस्सिया है कि मॉड दे विच की हुंदा दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है. वन कैन बी पॉजिटिव वन कैन बी नैगेटिव. हुण इत्थे असीं किहड़ी लगानी है पॉजिटिव वैल्यू असैप्ट करोगे कि नैगेटिव असैप्ट करोगे इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट कंसैप्ट लगाओ. क्वाड्रेंट कंसैप्ट मैं तुहानू एक्सप्लेन किया. सैकेंड क्वाड्रेंट की अगर आप गल करिए ठीक है सैकेंड क्वाड्रेंट के बच्चे कॉस जो होंगे नैगेटिव होंगे. सैकेंड क्वाड्रेंट के सिर्फ साइन ते कोसीकेंट जो पॉजिटिव होंगे बाकी सारे की होंगे नैगेटिव होंगे. सो इसलिए 2 अपॉन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा. ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करता कि पॉजिटिव लैनी है कि नैगेटिव लैनी है वैल्यू. ओके, सो नैक्सट इज दी फोर्थ एग्जाम्पल एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. थीटा को एलिमिनेट करना आप एलिमिनेट किस तरह करांगे. एक्स ते वाई गिवन है बच्चे कहते कि थीटा एलिमिनेट करके दिखाओ. इट मीनस मैनू जो भी मैं तो सोल्यूशन करके आंसर निकालांगी ना वो थीटा नहीं आना चाहिए. ओके, वो थीटा नहीं आना चाहिए. की किया आप ये ना सीकेंट क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की. ठीक है, सीकेंट क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan क्यूब इज इक्वल्स टू y अपॉन b, ठीक है बच्चे। सीकेंट थीटा करोगे मतलब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, क्यूब रूट ले लो ना, इनू 3 नाल डिवाइड कर दो, इधर भी इदा ही कर दो, 1/3 हो जाएगा, है ना। आ देखो अगर यदि वैल्यू इदा ही है सीकेंट क्यूब थीटा है ना, 3 हटाने के लिए की कर दोगे 3 नाल डिवाइड, या इनू सब तो पहले इदा लिखी दा सीकेंट क्यूब इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा दा होल क्यूब, ठीक है। फिर इधर इनू भी 3 नाल डिवाइड, तो दूसरी साइड पर भी राइट साइड पर भी 3 नाल डिवाइड, ओके इस तरीके के नाल डिवाइड कर दिता, दोनों ने इस तरह लिखा। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा टैन थीटा इन दिस, सानू पता है कि आइडेंटिटी सानू पता है कि ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ दिस ओवर हेयर, ਇਹਦਾ स्क्वायर है इत्थे आ गई 2/3, 2/3 इक्वल टू 1, ठीक है। देखो उन्होंने क्वेश्चन की पूछा सीगा थीटा एलिमिनेट करना, मतलब आंसर कुछ इतना का लैके आना जिहदे विच थीटा ना होवे, एंगल ना होवे, आ गया वाला आंसर है, रिजल्ट आ गया साडे कोल, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके। सो नैक्सट एग्जाम्पल इज हाँ जी स्टूडेंट्स, एक तो बाद जी एग्जाम्पल आ दिस वन बच्चे, मैं तुहानूं इहदा एक डिटेल प्रूफ करके तुहानूं नोट्स वो सेंड कर दांगी, बिकॉज इनू इत्थों समझाना थोड़ा जिहा टफ होएगा, ठीक है। इनू मैं डिटेल प्रूफ करके तुहानूं मैं सेंड करांगी कॉपी के उपर, ठीक है। एंड एग्जाम प्रूव दैट 1 अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस दिस। बच्चे सेम क्वेश्चन असीं ऑलरेडी भी 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ करके आए हुए हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देनी कि कीता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। एक बार देखो इनू सिंपली बच्चे एलसीएम लिया ਇਹਦਾ, इनू पहले इधर शिफ्ट किया 1 प्लस कोसेकेंट ए, इनू इधर शिफ्ट किया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इस तरीके के नाल ट्रांसपोजिंग। उस बाद ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ एलसीएम लिया नीचे, ऊपर भी एलसीएम लिया, इदा भी नीचे साइन ए 1 + 1, ओके। कॉट एंड कॉट कैंसिल हो गया, 2 कोसेकेंट ए नीचे फॉर्मूला बन गया साढ़े कोल 2 अपॉन साइन ए, 2 कोसेकेंट ए बच्चे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो 2 ओवर साइन ए 2 कोसेकेंट थीटा, रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। इस तरीके के नाल क्वेश्चन किया। नैक्सट इज एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। इट इज़ गिवन ओवर हेयर, यह चीज़ गिवन है सानू, यह सारी चीज़ L tan थीटा प्लस M सीकेंट थीटा इक्वल टू L, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। गिवन इक्वेशनस है, यह चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। n दे इक्वल गिवन है, यह चीज़ n डैश दे इक्वल गिवन है। बच्चे देखो इनू ना असी लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म दे विच क्रिएट कर लेना, असी किया ना a1x प्लस b1y है ना प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके के नाल मान लो लीनियर इक्वेशनस 2 बना लेनी है, ठीक है। 10th क्लास पढ़ के आए हैं 2 लीनियर इक्वेशनस, इस तरीके के नाल बच्चे आप 2 इक्वेशनस बना ली। अगर ये बच्चे मैं तुहानूं कहां कि मैंने x ते y दी वैल्यूज़ कढ के दिखाओ, ठीक है ना। असीं 3 मैथड कीते सीगे x ते y दी वैल्यूज़ कढण दे लई, सबस्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। यह जो मैथड लगाया है ना, दिस इज़ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द 2312 मैथड। तुसीं कोई होर भी लगा सकते हो इहदे विच मैथड, ठीक है ना। इस तरीके के नाल बच्चे तुसीं इत्थे ना अज्यूम करके चलना है तुसीं सारिਆਂ ने, ठीक है। इहदे विच असीं सब तो पहले देखो एक्स ते वाई की गया सीकेंट थीटा ते टैन थीटा नूं तुसीं लॉग लैके चलोगे कि दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, मतलब बेसिकली तुसीं इहदे विच की है टैन थीटा ते सीकेंट थीटा की वैल्यू नूं फाइंड आउट करना चाहते हो। मतलब L M ते N की गया कॉन्सटेंट, A1 B1 ते C1 इज़ द कॉन्सटेंट, L डैश M डैश N डैश की गया कॉन्सटेंट है, टैन थीटा सीकेंट थीटा नूं एक्स एंड वाई ले लो, वेरीएबल्स ले लो इक्वल टू 0। देखो इत्थे 2312 वाला मैथड लगाया, मैं एक्सप्लेन भी किया होया, ठीक है ना। तुसीं इस मैथड दे नाल करके देख सकते हो, ईजिली आंसर आ जाएगा। 2312 लगा लो, कोई भी होर लगा लो, दूसरा लगा लो, कोई भी सबस्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, उहदे नाल तुसीं टैन ते सीकेंट की वैल्यू नूं कैलकुलेट किया, इत्थे इस तरह टैन एंड सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, ईजिली आ जाएगी, ठीक है। मैं सोल्यूशन किया होया, तुसीं की करोगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सिंपली सीकेंट की वैल्यू इत्थे पुट करो स्क्वायर, 1 प्लस टैन की वैल्यू इत्थे करके स्क्वायर, ओके इदां। So the next question is example number 9. Cot theta is given as this. Theta lies in the third quadrant. Find the value of this. बच्चे यह भी इक्वेशन आप 10th क्लास करके आए हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कितना निकालनी है, ठीक है। हुण इत्थे गिवन की है कि कॉस विच साइन माइनस करना, इट मीनस कॉट तो मैनू की बनाना वै कॉस दे साइन बनाना। सिंपली कॉट तो आप करांगे उसी तरीके दे नाल आपां फॉर्मूला लगाया वै, मतलब कॉट का मतलब होंदा कि अगर टैन होंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो यदा मतलब दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, मतलब एच की वैल्यू आ गई साढ़े कोल, दिस इज 25, ठीक है ना। इस तरीके के नाल कॉस थीटा माइनस टैन थीटा बिल्कुल उसी तरीके के नाल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इस तरीके के नाल इत्थे कीता। आफ्टर दैट दिस देखो ये ना असी सिंपली कंसैप्ट आप किद्दां लगावांगे इत्थों
कि ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਜ਼ ਬੋਥ ਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 3B ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 10। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ sin A upon sin B is equals to M, cos A upon cos B equal to N। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ A ਚਾਹੀਦਾ। B ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿ B ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ A ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ B ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ B ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। sin B ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin A upon M। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ cos B ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos A upon N। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ A ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ B ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ cos ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ tan ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਨ ਦਾ tan ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, cos ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, cos ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ cos ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, secant ਸਕੁਅਰ A 1 upon m ਸਕੁਅਰ। ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ A ਓਵਰ cos ਸਕੁਅਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ tan ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 1 upon n ਸਕੁਅਰ, cos ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ cos ਸਕੁਅਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਨਾਓ secant ਸਕੁਅਰ A ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ tan ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ tan ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ tan ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 plus tan ਸਕੁਅਰ A 1 upon m ਸਕੁਅਰ tan ਸਕੁਅਰ A। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਾਓਗੇ, 1 minus 1 upon m ਸਕੁਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ tan ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, 1 upon n ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 tan ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਸਿੰਪਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। A ਅਤੇ B ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 12। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ NCERT ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਨ। 3B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ NCERT ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ NCERT 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ NCERT ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ NCERT 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ 10th ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਵੈਸੇ ਵੀ NCERT 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫॉर ਯੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜੋ NCERT ਜੋ ਆਪਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਲਾਏ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। So it's all about the exercise 3B or regarding the concept of trigonometric functions, ठीक है। Thank you so much students।